अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं शेख मोहम्मद हारून सलाहुद्दीन अयूबी मेमोरियल उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। अज़ीज़ तलबा, मैथमेटिक्स पार्ट सेकंड सबक नंबर 3 दायरा सर्कल देखने जा रहे हैं, जिसमें मश्क नंबर 3.3 के सवाल को हल करेंगे, जो कि 10वीं जमात के लिए हैं और उर्दू और सेमी इंग्लिश मीडियम के लिए। अज़ीज़ तलबा, चलिए देखते हैं 3.3 को किस तरह से हल किया जाए, इसके सवालों को किस तरह से हल करते हैं देखेंगे। इस सवाल में देखिए, यानी पॉइंट्स जी डी ई एफ आर कॉन साइक्लिक, यानी कि जो 3.3 जो है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के मसले पर, थ्योरम्स पर डिपेंड करती हैं। यानी कि मुस्तकिल मुज़ावला का जो हमने मसला पढ़ा है, इसके मुकाबिल के ज़ावी मुतम्मीम होते हैं, है ना। तो इस बुनियाद पर ये मश्क है। बहुत कम सवाल इस मश्क में, सवाल जो है बहुत कम है, इसलिए शॉर्ट में हम 3-4 सवाल लिए इस मश्क से। देखिए, तो यहाँ फिगर दी गई है डी जी डी ई एफ कहाँ पर है, देखिए कौन साइक्लिक, ये सब पॉइंट्स कैसे कौन साइक्लिक, मतलब एक ही दायरे पर हम मोहित हैं। ओके, नुकात वाक़े हैं, एक ही दायरे पर वाक़े नुकात, और सेंटर क्या है इसका सी है। एंगल ई सी एफ दिया हुआ है 70 दर्जे। एंगल डी जी एफ आर्क दिया हुआ है, यहाँ पे एंगल नहीं बल्कि आर्क, कॉस दिया हुआ है, कॉस कितना दिया हुआ है, डी जी एफ की पैमाइश दी गई है 200 डी जी एफ, ये कॉस की पैमाइश दी गई हमको 200 दर्जे 200 डिग्री। फाइंड द आर्क डी ई, हमको डी ई मालूम करना है और आर्क डी ई एफ मालूम करना है, इसका मतलब ई एफ भी मालूम करना है। चलिए देखते हैं किस तरह से मालूम करते हैं, हल की तरफ जाएंगे। देखो, मेज़र आर्क ई एफ, मेज़र कॉस ई एफ नज़र आ रहा है आपको, कॉस ई एफ, देखिए यहाँ पे कॉस ई एफ की पैमाइश किसके मसावी, जाविया ई सी एफ के मसावी, क्योंकि इस कॉस की जो पैमाइश होती है मरकज़ी जाविया की पैमाइश के बराबर होगी। असगर कॉस की पैमाइश हमेशा मरकज़ी जाविया की पैमाइश के बराबर होती है। दिस इज़ द माइनर आर्क और द मेजरमेंट ऑफ माइनर आर्क इज़ इक्वल टू द मेजर ऑफ इट्स सेंटर एंगल। ओके, सबसेंटेड एट द सेंटर एंगल, सेंटर एंगल इंटरसेप्टेड, ये इंटरसेप्टेड आर्क है सेंटर एंगल की, तो आर्क ई एफ यानी कि कॉस ई एफ की जो पैमाइश होंगी वो एंगल ई सी एफ की पैमाइश के इक्वल होंगी। तो मेज़र आर्क ई एफ है, आर्क की पैमाइश ई एफ की पैमाइश, ई एफ का मेजरमेंट इज इक्वल टू एंगल ई सी एफ। एंगल ई सी एफ कितना है, 70 डिग्री है, तो ये ई एफ की पैमाइश भी 70 डिग्री है, तो मैंने यहाँ लिख दिया मेज़र आर्क ई एफ इज इक्वल टू 70 डिग्री। देयरफॉर मेज़र आर्क मालूम हो गया, एंगल के बराबर है, ए 70 डिग्री है तो 70 डिग्री, तो ई एफ मालूम हो गया हमको। अब हमको क्या मालूम करना है, डी ई मालूम करना है। डी, पूरा सर्कल देखो नज़र आ रहा है आपको, पूरे सर्कल में से हमको डी जी एफ और एफ से लेकर ई तक ये पैमाइश मालूम है, यहाँ से लेकर इतनी पूरी कंप्लीट पैमाइश हमको मालूम है। हमको डी ई आर्क की पैमाइश मालूम करना है, आर्क डी ई की पैमाइश मालूम करना है। इसका मतलब ये कंप्लीट पैमाइश यहाँ से लेकर डी जी एफ ई यहाँ तक पैमाइश हमको मालूम है। अगर इसको दायरे में से इतना माइनस कर देते हैं तो ये आर्क डी ई बचेगा। दायरा मीन्स सर्कल, सर्कल की पैमाइश कितनी होती है 360 दर्जे। तो हम यहाँ पे देखो मेज़र आर्क यानी कि मेज़र कॉस डी ई की पैमाइश किसके बराबर है, इसको 360 में से माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे, डी ई को छोड़कर, डी से क्या आएगा पे डी जी एफ और ई एफ, समझ गए। ये दोनों कॉस को माइनस कर देंगे 360 में से, तो क्या बचेगा, डी बचेगा। तो डी जी एफ प्लस आर्क ई एफ, यहाँ पे डी ये 360 है, इसकी पैमाइश हमको मालूम है 200 है, इसका हमको मालूम कि हमने यहाँ पे ये 70 है, 70 और 270 माइनस कर देंगे इसको, 270 को 360 में से माइनस करेंगे, 360 में से माइनस कर देंगे, 270 को तफरीक कर देंगे, तो कितना जवाब आएगा, 90 आएगा। तो पैमाइश डी ई की पैमाइश कितनी आई, फिर 90 आई। मालूम हो गया डी कैसे मालूम किए। अब मेज़र आर्क डी ई एफ मालूम करना है, इसका मतलब ये आर्क डी ई, कॉस डी ई और कॉस ई एफ दोनों की जमा कर देंगे, तो डी ई मालूम है हमको और ई एफ भी मालूम है, ई एफ और डी दोनों की जमा कर देंगे, तो मेज़र आर्क डी ई एफ बराबर मेज़र आर्क डी ई है ना, प्लस मेज़र आर्क ई एफ, आर्क यानी कि कॉस डी ई जमा कॉस ई एफ, कॉस डी ई जमा कॉस ई एफ दोनों की जमा कर रहे हैं हम। डी एफ मालूम करना है तो यहाँ पे जमा कर देंगे, 90 प्लस 70, ये 90 है और ये 70 है, दोनों की प्लस कर दिए तो 160, तो डी एफ भी मालूम हो गया।
है, ईजी है, बहुत ईजी है। ओके, तो इस तरह से ये सवाल मुकम्मल होता है। देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 2। इन ट्राइंगल क्यू आर एस इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल है वो? क्यू आर एस मुतसाविल अज़ला मुसल्लस है। हम शक्ल ले लेते हैं, क्यू आर एस मुतसाविल अज़ला मुसल्लस है, शक्ल दी गई है और उसके तीनों नुकात तेरास जो हैं यानी कि वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल कहाँ पर है? सर्कल पर है, दायरे पर है, क्यू आर एस। ओके, अब हमको प्रूफ करना है कि आर्क आर एस यानी कि कॉस आर एस दिख रहा है, कॉस क्यू एस और कॉस क्यू आर, तीनों कॉस एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, मुतमासिल है। ओके, मुतमासिल है या कॉन्ग्रुएंट। ओके, और दूसरे में साबित करना है, मालूम करना है कि मेजर आर्क क्यू आर एस बराबर 240 दर्जे है। तो कैसे मालूम होते? देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए, क्यू आर एस क्या है? यहाँ पर किस टाइप का मुसल्लस है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि मुतसाइल अज़ला मुसल्लस है। लिख दिया यहाँ पर, मुतसाइल अज़ला मुसल्लस है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ओके, चलिए इसके बाद देखते हैं कि एंगल क्यू आर एस यानी कि एंगल आर एस क्यू यानी कि एंगल एस क्यू आर यानी कि एंगल क्यू, एंगल आर प्लस एंगल एस प्लस एंगल क्यू, इनको 3 लेटर से नाम लिखे हमने। तीनों एक कैसे इक्वल है कि नहीं एक दूसरे के बराबर 60 डिग्री। क्यों हर जावे की पैमाइश 60 दर्जे है। क्यों है? क्योंकि क्यू आर एस कौन सा मुसल्लस है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मुतसाइल अज़ला मुसल्लस है, और मुतसाइल अज़ला मुसल्लस के हर जावे की पैमाइश एक जैसी होती है। तो 180 को एक जैसे में डिवाइड करेंगे, तीन जावे हैं तो 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे 60 दर्जे रहेगा, तो हर की पैमाइश 60 दर्जे होती है। तो ये हमको मुतसाइल अज़ला मुसल्लस के हर जावे की पैमाइश मालूम किया हमने, यहाँ पे लिखे, यहाँ पे 60 दर्जे मालूम किया पहले से हमने उसको लिख किया यहाँ पे इस मुतसाइल अज़ला मुसल्लस के हवाले से। ठीक है, अब हम इसको मसला नंबर 1 कहेंगे। अब हमको मालूम है एंगल क्यू आर एस कौन सा जाविया है? ये कौसी जाविया है, क्यू आर एस ये कौसी जाविया है, और उसी के सामने मकतूबा कौस क्यू एस है ना, क्यू आर एस, समझ में आ रहा है? क्यू आर एस कौसी जाविया है और एस क्यू या क्यू एस उसका मकतूबा कौस है, एक्स क्यू है उसका। तो कौसी जाविया की पैमाइश, इसके मकतूबा कौस की पैमाइश क्यू आर एस लिखा मैंने यहाँ पे, क्यू आर एस है ना, लिखा ना यहाँ पे क्यू आर एस, और उसका मकतूबा कौस क्या है? क्यू एस है, उसका मकतूबा कौस क्यू एस है। तो कौसी जाविया की पैमाइश इसके मकतूबा कौस की पैमाइश का निस्बत होती है। अब चाहे तो यहाँ कौस में लिख दीजिए कौसी जाविया के मसले से, यहाँ लिखेंगे कौस में कौसी जाविया के मसले से, या अब इसी तरह से क्यू आर एस दूसरा जाविया कौन सा लिख रहे हैं हम? जाविया क्यू आर एस मैंने लिखा, अब दूसरा जाविया आर के बारे में लिखा, और जाविया एस के बारे में, एस क्या है? जाविया क्यू आर एस क्यू है ना, यहाँ पे लिखा है आर एस क्यू है ना, जाविया आर एस क्यू, उसका मकतूबा कौस क्या है? क्यू आर है ना, तो इसका मकतूबा कौस जाविया, ये भी कौस जाविया है, इसकी पैमाइश के मकतूबा कौस की पैमाइश के निस्बत होती है। कौस में आप वजह लिखेंगे कौसी जाविया के मसले से, थ्योरम ऑफ इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। ओके, इसकी मतलब लिखिए। अब तीसरा एंगल क्या है? एस क्यू आर है, एस क्यू आर एंगल एस क्यू आर, इसका मकतूबा कौस क्या है? आर एस है, इसका इंटरसेप्टेड आर्क क्या है? आर एस है, इंटरसेप्टेड आर यानी कि मकतूबा कौस किसका? आर एस किसका मकतूबा कौस है? जाविया क्यू आर एस का। तो एंगल क्यू जाविया लिख रहे हैं यहाँ पे ना, तो एस क्यू आर का, किसका? एस क्यू आर का इंटरसेप्टेड आर क्या है? आर एस है, यानी कि जाविया एस क्यू आर इंस्क्राइब एंगल है, कौसी जाविया है, और उसके इंटरसेप्टेड आर आर एस है, इंटरसेप्टेड आर क्या है यहाँ पे? इसके आर एस है, एस क्यू आर की इंटरसेप्टेड आर एस होंगे, क्या होंगे? आर क्यू नहीं होंगे बल्कि आर एस होंगे। तो थोड़ा हम देखते हैं यहाँ पे, इसको आर एस लिख लेते हैं। ओके, इसको क्लियर कर लेते हैं, ये आर एस है। ओके, ये आर एस है, ठीक है, इंटरसेप्टेड आर एस है। तो मैंने क्या किया? क्यू आर एस कौसी जाविया, इसका मकतूबा कौस लिखा, उसकी पैमाइश निस्बत लिखा, आर एस क्यू लिखा, कौसी जाविया है, इसका मकतूबा कौस क्यू आर है ना, और क्यू का मकतूबा कौस आर एस है। यहाँ पे आर एस लिख लिया हमने। मसावत 1 से, अगर हम मसावत 1 से बात करते हो तो तीनों एक दूसरे के बराबर है क्या? नहीं, क्यू आर एस बराबर क्या लिखेंगे फिर हम? ये कीमतें रखेंगे,
ये कीमतें रखेंगे, आर एस क्यू के बदले में लिखेंगे और एस क्यू आर। तो जब ये एंगल क्यू आर एस क्यू और एस क्यू आर तीनों एंगल की पैमाइश एक जैसी है, तीनों एंगल एक दूसरे के मसावी है, बराबर है ना, इसलिए कॉस भी एक दूसरे के बराबर होंगे। तो हम इसको एक दूसरे के बराबर लिख दिए, ये क्यू आर एस की वैल्यू, ये आर एस क्यू की वैल्यू और ये एस क्यू आर की वैल्यू। 1/2 1/2 1/2 काट देंगे, काट दिए सबको, देखो कट गया, काट दिए यहाँ पे। तो मेजर आर क्यू एस बना है ना, मेजर आर क्यू आर बना और मेजर आर यहाँ पे क्या बनेगा, आर एस, क्या बनेगा, मेजर आर आर एस। इसको आर एस लिखिए, मेजर आर एस लिख लेते इसको, ये आर एस है और ये मेजर आर के भी क्या है, आर एस है। ओके, तो यहाँ हमने इस सवाल को देखिए, सवाल को यहाँ तक पहुँचे थे हम, ये 1/2 काट चुके थे तो एक दूसरे के इक्वल है। ये इक्वल के साथ हम ये कांग्रुएंट लगा सकते हैं, 1/2 और 1/2 लिख निकाल दिया हमने यहाँ से, तो हम यहाँ कांग्रुएंट लगा देंगे। हो गया, पहले साबित हो गया कि नहीं, इतना आसान है। तीनों एंगल मुसल्लस के मसावी है, हर एंगल के बराबर। एक कॉस, ये कौसी जाविया है और इसका मकतूआ कौस है, ये कौसी जाविया है, इसका मकतूआ कौस की वार है, कौसी जाविया मकतूआ, तीनों एक दूसरे के इक्वल लिख दिए। 1/2 कट गया, यहाँ पे तीनों इक्वल हो गया, पहले साबित हो गया। ओके, अब दूसरी कंडीशन साबित करना है। यहाँ पे थोड़ी देखिए जगह का शॉर्ट है तो मैंने थोड़ी लाइन ऐसी टेढ़ी खींच दिया। ओके, अब यहाँ पे कंडीशन सेकंड ले रहे हैं हम। सेकंड कंडीशन में क्या बताना है कि मेजर आर क्यू आर एस इज इक्वल टू क्यू आर एस, आर यानी कि कॉस, यहाँ से कॉस, ये कॉस है, क्यू आर एस, ये कॉस की पैमाइश हमको मालूम करना है। जाहिर सी बात है यहाँ पे कि मेजर आर क्यू आर एस, मेजर आर क्यू आर एस, क्यू आर एस का मतलब, क्यू आर एस का मतलब हो गया कि दो कॉस की पैमाइश के बराबर। कौन सा कॉस, क्यू आर एस, ये जो आर्क है किसके प्लस के बराबर है, आर क्यू आर प्लस आर आर एस, क्यू आर प्लस आर एस है ना, इसके बराबर है कि नहीं। क्यू आर एस की पैमाइश ये दो कॉस की पैमाइश के बराबर, ये कॉस दिख रहा है और ये कॉस दिख रहा है, ये दोनों कॉस की पैमाइश के बराबर क्यू आर एस की पैमाइश है ना, लिखा मैंने यहाँ पे क्यू आर। क्यू आर की पैमाइश कितनी होगी फिर, क्यू आर किसके बराबर है, कॉस क्यू आर, अगर ये दो इधर ज़रब में मिलाते तो 2 आर एस क्यू के बराबर है ना। जब कॉस क्यू आर, जब जाविया आर एस क्यू कॉस क्यू आर का निस्व है तो कॉस क्यू आर एस क्यू का दुगना है, तो कॉस क्यू आर की पैमाइश आर एस क्यू के दुगना हो जाएगी। कॉस आर एस की पैमाइश, जब कॉस आर एस है ना, जाविया एस क्यू आर, जब कॉस आर एस का निस्व है, कॉस आर एस का निस्व है तो कॉस आर एस एस क्यू आर का दुगना हो जाएगा, इसका डबल होगा है ना, तो जाविया डबल होंगे इनके। तो ये 2 आर एस की पैमाइश कितनी थी, 60 दर्जे, 60 दर्जे ना आर एस क्यू, और एस क्यू आर की पैमाइश भी 60 दर्जे। तो यहाँ पे तो इसकी 60 रख देंगे और इसकी 60 रखेंगे, 60 है, 600 नहीं है, ये 60 है, 60 की डिग्री यहाँ लगा लेते हैं हम। ओके, ये 60 दर्जे हैं, थोड़ा देखिए, ओके सुपर स्किप कर लेते हैं यहाँ पर, और ये 60 दर्जे, ठीक है, ये 60 दर्जे, 600 नहीं बल्कि 60 दर्जे, 60 दर्जे में कर दे रहा हूँ क्लियर, इसको करेक्शन कर लेते सवाल में। ओके, तो यहाँ स्लाइड शो में हम यहाँ तक पहुँचे थे, सेकंड पॉइंट तक, ये देखिए यहाँ तक हम पहुँचे थे, इसको देखे थे हमने यहाँ तक समझ में आया हमको कि हमने आर एस क्यू के बदले में 60 दर्जे रखेंगे और एस क्यू के बदले में 60 और 60 120 और 120 दोनों मिलाएंगे तो 140 साबित हो गया। कैसे साबित हुआ, तो आपको ये ध्यान देना है, ये आर एस क्यू आर का निस्व है, इसलिए क्यू आर बराबर 2 आर एस क्यू हो जाएगा, डबल होगा ना, और आर एस क्यू आर का निस्व आर एस है तो आर एस का दुगना 2 एस क्यू आर है, तो इसकी वैल्यू रख के यहाँ पर हासिल हो गया। इस तरह से सवाल कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर 3 देखते हैं क्या है इसमें। तीसरे क्वेश्चन में इन फिगर कॉर्ड ए बी इस कांग्रुएंट टू कॉर्ड सी डी दिया और प्रूफ करना है ए सी इज कांग्रुएंट टू बी डी। ए बी जो है वित्र सी डी के मुतमासिल है तो साबित कीजिए कॉस ए सी मुतमासिल है कॉस बी डी। शक्ल देंगे, शक्ल से समझ में आए। देखिए कॉर्ड यानी कि ए बी दिख रहा है, ए बी किसके मुतमासिल है, सी डी के। ओके, तो साबित करना है कि कॉस ए सी, ये कॉस दिख रहा है, कॉस ए सी मुतमासिल है कॉस बी डी की, ये हमको साबित करना है। साबित करने वाला सवाल है, वित्र मुतमासिल दिए गए और कॉस मुतमासिल पूछे हैं, ठीक है। तो देखिए हम कॉर्ड यानी कि वित्र लिखा मैंने यहाँ पे, उर्दू वाले कॉर्ड नहीं लिखेंगे, वित्र लिखेंगे, हाँ, और सेमी वाले कॉर्ड, कॉर्ड ए बी मुतमासिल है कॉर्ड सी डी के, यानी कि वित्र ए बी मुतमासिल वित्र सी डी के। ए बी मुतमासिल वित्र, हमने मसला पढ़ा है, नवीं क्लास में मतलब पढ़ा हमने कि मुतमासिल वित्र के कॉस मुतमासिल होते हैं। इफ़ इन ए सर्कल the chords are congruent then their respective cos brackets respective arcs are congruent, then there is arc of the same or congruent circles, arc of the
सेम एंड कॉन्ग्रुएंस अगर आर इक्वल इफ़ द रिलेटेड कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट, अगर उनके रिलेटेड कॉर्ड, ये रिलेटेड कॉर्ड अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनके आर्क भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ए बी का आर्क क्या बनेगा, या तो ए डी बी बनेगा या तो ए सी बी बनेगा। ओके, तो ए बी की वजह से 2 आर्क बनेंगे, तो यहाँ पे आर्क हम ए सी बी लेते, कौन सा आर्क लेते, ए सी बी, और सी डी के ज़रिए कौन सा आर्क बनेगा, सी बी डी, यानी कि वित्र ए बी के ज़रिए कॉस ए सी बी बनेगा और वित्र सी डी के ज़रिए कॉस सी बी डी बनेगा। मुतमासिल वित्र हैं तो इनके कॉस भी मुतमासिल होते, इनके इनसे रिलेटेड जो कॉस हैं वो कॉस यानी कि आर्क जो है वो मुतमासिल होंगे। तो ये वित्र ए बी है तो इसका रिलेटिव कॉस क्या है, ए सी बी है, या इसका रिलेटिव आर्क क्या है, ए सी बी है। और वित्र सी डी है यानी कि कॉर्ड सी डी है, इसका रिलेटिव कॉस क्या है, इसका रिलेटिव आर्क क्या है, सी बी डी है। ओके, यानी अगर वित्र ए बी मुतमासिल है सी डी के, तो ए बी का रिलेटिव कॉस ए सी बी, रिलेटिव आर्क ए सी बी किसके बराबर होगा, रिलेटिव आर्क सी बी डी के बराबर होगा। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ मसला है मुतमासिल से एक ही दायरे में मुतमासिल वित्र के कॉस मुतमासिल होते हैं। तो आर्क ए सी बी, कॉस ए सी बी किसके मुतमासिल हो गया, कॉस सी बी डी के। क्यों, ए सी बी कॉस का रिलेशन ए बी से है, वित्र ए बी से है ना, और सी डी किसकी वजह से, सी डी की वजह से कौन सा कॉस बन रहा है, सी बी डी। कॉस तो इधर भी बन रहा है लेकिन हमको ये स्मॉल कॉस दोनों ले रहे हैं हम, तो सी बी डी लिखेंगे यहाँ पे। कॉस ए सी बी का मतलब कॉस ए सी प्लस आर्क ए सी प्लस आर्क सी बी लिखेंगे। कॉस ए सी बी के बदले में ये रिपीट स्टेप लिखी गई है, कॉस ए सी बी के बदले में क्या लिखा मैंने, कॉस ए सी प्लस आर्क बी सी, ए सी प्लस बी सी। ओके, किसके बदले में लिखिए, ए सी बी के, कॉस की जगह आप आर्क लिखिए। ओके, तो ए सी बी के बदले में क्या लिखिए, ए सी और बी सी। और इसी तरह से सी बी डी के बदले में क्या लिखेंगे, बी सी और बी डी, बी सी और बी डी। ये सी बी और ये सी बी कट जाएगा, सी बी बी सी एक ही बात है, सी बी कट जाएगा, क्या बचेगा, कट गया, तो क्या बचेगा, ए सी किसके इक्वल बचेगा बी डी के। तो ए सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी डी। साबित हो गया, कितना आसान है, देखो कितना आसान था। 2 वित्र हमने लिए, दोनों वित्र हमको मुतमासिल दिया हुआ है, हमने मुतमासिल ये मसले का इस्तेमाल किए, तो उसके कॉस एक दूसरे के मुतमासिल के, वित्र ए बी से बनने वाला कॉस ए सी बी है और वित्र सी डी से बनने वाला कॉस सी बी डी है, दोनों लिखे। ये कॉस के 2 हिस्से लिखे यहाँ पर, ए सी बी के 2 हिस्से और सी बी डी के 2 हिस्से, सी बी डी के 2 हिस्से, बी सी और बी डी, बी सी कट गया, ए सी इक्वल टू बी डी, यानी कि कॉन्ग्रुएंट लगाएंगे यहाँ पे। आर हटाएंगे, मेज़र की निशानी हटाएंगे और आर या कॉस लिखेंगे। ओके, इस तरह से अजीज़ तलबा ये मश्क मुकम्मल होती है। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको वीडियो पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।